आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के 28 फरवरी से जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होंगे, इस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय का 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इसके बारे में जानकारी दूंगा, यानी कि पेपर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैम्पल पेपर है सेशन 2024 और 25 के लिए, इंग्लिश विषय का है, 10वीं कक्षा का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए के अंदर रीडिंग स्किल से क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर का अनसीन पैसेज, यानी कि 10 नंबर के दो अनसीन पैसेज आएंगे। 10-10 नंबर के टोटल 20 नंबर के अनसीन पैसेज होंगे। और इस बार जो अनसीन के पैसेज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट हैं पिछले साल के क्वेश्चनों से, क्योंकि पिछले साल ये किया गया था कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो इकट्ठे दे दिए थे एक जगह, और उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको लिखने थे वो अलग से 5 दिए गए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, मिक्स करके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह का आने वाला है इस बार, यानी कि बदलाव हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये अनसीन पैसेज हैं। इसको पढ़ना है, समझना है, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पहला जो है, व्हाट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते थे वो 5 आते थे, टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एमसीक्यू वाले, और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं, यानी कि सब्जेक्टिव इकट्ठे आते थे। लेकिन अब की बार मिक्स कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं सब्जेक्टिव है, दूसरा जो है एमसीक्यू वाला है, उसके बाद तीसरा इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया नहीं था, इस बार आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पर फिर ये सब्जेक्टिव है। उसके बाद है ये है दूसरा अनसीन पैसेज, ये भी 10 नंबर का आएगा। पिछले साल जो है पहले अनसीन पैसेज के अंदर पहले 5 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले थे और बाद के 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे। और दूसरे अनसीन पैसेज में क्या था कि जो पहले क्वेश्चन थे वो सब्जेक्टिव थे और बाद के जो 5 क्वेश्चन थे वो एमसीक्यू वाले थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार सारे जो हैं मिक्स कर रखे हैं क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी, इसमें जो है ग्रामर के क्वेश्चन हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से है। और जल्द ही मैं अपने चैनल के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट हैं, स्टोरीज़ हैं, नोटिस हैं और एप्लीकेशन, इन सब की तैयारी भी करवाऊँगा। उसके बाद सेक्शन सी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है एप्लीकेशन है और लेटर है। तो ये लेटर आया हुआ है और ये एप्लीकेशन, यानी कि एक लेटर और एक एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ आपको करनी है जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पैराग्राफ आया हुआ है। और दूसरे नंबर पे जो है एडवर्टाइजमेंट है, इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद सेक्शन डी पोएम से स्टैंजा है और इसके नीचे क्वेश्चन है और एक सीन पैसेज भी आएगा।
पोएम से स्टेंजा भी 2 आएंगे। और यहाँ पर मिक्स के तौर पर जो है सीन स्टेंजा यानी कि पैसेज दे रखा है सीन। उसके बाद क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले। इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके देखें। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये दोनों, 6 नंबर का। उसके बाद फिर पोएम से स्टेंजा है। उसके बाद दूसरी किताब से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। और ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो ये था 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सैंपल पेपर।